जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आया फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का। उसके हम लोग कर रहे थे चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और उसके टोटल 4 लेक्चर हो चुके थे। आज हम लोग 5वां लेक्चर करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7.1 के टोटल हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर दिए थे और आज हम लोग कर रहे हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद में समझेंगे। क्वेश्चन 9 ऐसा दिया, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात करना है और दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है, ठीक है। 2 दूरियां भी हमें ज्ञात करनी होगी। मतलब क्वेश्चन इनडायरेक्टली जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है अभी तक इस चैप्टर के अंदर, उसका सबका मेल जोल करके मिक्स मसाला बना के इस चैप्टर के इस क्वेश्चन में दे दिया गया है, बराबर। तो पहले समझेंगे क्या है, कौन सा बिंदु समदूरस्थ है। यहाँ पे दिया एक बिंदु Q, ठीक है, इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या हुआ, मान लीजिए P कहीं यहाँ पे रहा होगा और R कहीं यहाँ रहा होगा, तो जो Q होगा ना वो यहाँ होगा। मतलब इन दोनों की एकदम समान दूरी पे हो, मतलब यहाँ से जो दूरी हो D वही यहाँ से दूरी हो D। इसको हम लोग बोलेंगे समदूरस्थ। क्या बोलेंगे? समदूरस्थ। अच्छा, अब समदूरस्थ यहाँ पे बोल दिया गया है तो हम लोग इसके निर्देशांक लिख देते थे। तो Q के निर्देशांक क्या दिए? 0,1 दिया है। अच्छा, P का क्या दिया है? 5,-3। अच्छा, R का क्या दिया है? x,6। ऐसे इसके निर्देशांक दे दिए गए। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इस x की वैल्यू निकाल देनी है, बराबर। हालांकि रियल डायग्राम ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो x और y एक्सिस में होता है इसके लिए। अब दूरियां QR और PR भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी QR और PR, ये दोनों भी दूरियां हमें ज्ञात करनी होगी। लेकिन पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे x की। किसके निकालेंगे? x की। अच्छा, समदूरस्थ होना मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये जो D है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी D के समान हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे दूरी का सूत्र लगा देते इन 2 बिंदुओं के लिए और इन 2 बिंदुओं के लिए, ठीक है। पहले मैं PQ की वैल्यू निकालूंगा। किसकी? PQ, ठीक है, PQ के लिए। अब भाई PQ के लिए जब मैं यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाऊंगा PQ के लिए, तो एक हमारा निर्देशांक ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा जिसके यहाँ पे 2 निर्देशांक, एक बिंदु ये हो जाएगा जिसके 2 निर्देशांक ये है। और इसको हम लोगों ने हमेशा क्या माना है? x माना है और इसको y माना है। इसको भी क्या माना था? x माना था और इसको y माना था। अच्छा, इसको x2 बोलेंगे तो इसको x1 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे तो इसको y1 बोलेंगे। दूरी का सूत्र हम लोग लगाते थे तो क्या लगाते थे? तो PQ बराबर दूरी का सूत्र क्या लगाएगा? √ ऐसा लगेगा। अच्छा, इसमें क्या लगेगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग पिछले 4 लेक्चर से लगाते आए हैं। अच्छा, x2 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी दी है भाई? x2 की वैल्यू हम देखेंगे तो यहाँ पे दी है 0, तो 0 लगा देंगे। माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी है? 5, और ये हो गया इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट बंद। y2 की वैल्यू आप देखोगे तो कितना? 1 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो -3 का हो जाएगा स्क्वायर। इधर मैं कर दूंगा बड़ा ब्रैकेट। वाह, अब क्या हो जाएगा? 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 ही होगा। इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस, इसको करेंगे तो माइनस और माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3, और इधर आ जाएगा बाहर में स्क्वायर हो जाएगा। ये PQ के बराबर आंसर आएगा। अच्छा, आगे मैं लिखूंगा तो और कैसे लिखूंगा? तो यहाँ पे करेंगे PQ बराबर, अब देखो -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा भाई? -5 का स्क्वायर होगा 25, जो 5 का स्क्वायर होता है वही होगा। अच्छा, 1 और 3 ये कितना हुआ? 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। ये निकल आया आंसर। तो PQ बराबर कितना आया है? इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 6 11 की 1 हासिल 1, 3 1, और ये हो गया √41। ये PQ की वैल्यू हुई। मैंने कितनी वैल्यू निकाली? यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली PQ की। अब जब बोला समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ मतलब क्या हो? ये दूरी होगी, वो यही दूरी होगी। मतलब अब मैं यहाँ पर QR लगा दूंगा। यहाँ पे लिखा है ना समदूरस्थ है, तो PQ और QR समदूरस्थ। QR एक समान दूरी है, एक समान दूरी है।
अब भाई दोनों एक समान दूरी है, तो जो पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है √41, वो इसके लिए भी हो जाएगी। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो इसका फॉर्मूला लगा देते, अब इसके लिए मैं दूरी का सूत्र लगा दूंगा। तो इसमें से इसको घटाऊंगा, जैसे x - 0 कर दूंगा, अंडर रूट करके क्या करूँगा, x - 0 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इधर क्या करेंगे 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, क्यू आर बराबर पी क्यू और क्यू आर दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे बोला है ना, तो क्यू आर की जगह हमने ये लिख सकते हैं √41, ठीक है। अच्छा, इधर कितना दिया है, x -0 है ना, इसका स्क्वायर दिया, तो -0 को उड़ा देंगे, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 6 में से घटेगा तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है √41 और ये भी रूट है, तो इधर भी रूट है इधर भी रूट है, दोनों कट जाते हैं, दोनों और रूट है तो हम दोनों रूट को काट सकते हैं। तो इधर कितना आएगा 41 बराबर, इधर से क्या है x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब ये 25 को इधर ले आऊँगा तो मैं क्या करूँगा 41 - 25 बराबर x का स्क्वायर। अच्छा, 41 में से 25 घटाओ भाई, 41 में से 25 घटाने तो कितना आएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 16, तो x बराबर आंसर आएगा ±16, सॉरी 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी 16 किसका वर्ग है 4 का। तो x के मान हमने निकाल दिए, x का मान क्या आया है यहाँ पर, x के मान में आंसर क्या आ जाएगा प्लस या -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केस खत्म। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्यू आर और पी आर की दूरियाँ। क्यू आर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, पी से लेकर आर तक की दूरी, ठीक है। अच्छा, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे दी है ना, +-4, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ +4 लेकर सॉल्व करेंगे, +4 और 6 ये हो जाएगा, और इधर कितना हो गया है 0,1, ये वाला बिंदु पहले से दिया हुआ है। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है क्यू आर वाली फिर पी आर वाली, ठीक है। तो एक बार इतना क्वेश्चन कर लेना है, इसको लिख लेना है, फिर इसको मिटा देता हूँ मैं, और अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। बेकरार करके हमें यूं न जाऊं। चलो, अब क्या करना था भाई, क्यू आर और पी आर की दूरी निकालनी थी हमें। अच्छा, मैं बाकी सबका ये लोचा एक बार मिटा देता हूँ, जो जो दिया वो लिख देते अभी इसमें, ठीक है। 0,1, अच्छा ये क्यू था, ये लिखा था 0,1। अच्छा, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी, वो हमारी कितनी आई थी 4,6। अच्छा, इसका क्या दिया था पी, ये आ जाएगा 5,-3, ठीक है। चलो, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब हमें दूरियाँ कौन सी निकालनी थी, फिर हमें दूरी ये निकालनी है क्यू से लेके आर तक की और फिर पी से लेके आर तक की। तो एक बार इसके लिए दूरी का सूत्र लगा दो, फिर इसके लिए लगा दो, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग लगेगा। तो हम निकालेंगे क्यू आर, दूरी क्यू आर का सूत्र क्या, दूरी क्यू आर बराबर क्या निकलेगा भाई, अब जानते हैं हम लोग कितनी बार इसका प्रयोग किए। 4 में से 0 घटाओ, 4 में से 0 इसका स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 घटाओ इसका स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या किया था, ये भाई ये x निर्देशांक होता है, ये x निर्देशांक, x में से x को घटाने का, देखो 4 में से 0 को घटाया मैंने, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस किया, फिर y में से y की वैल्यू घटाने की, y में से y का निर्देशांक घटा दिया, 6 में से 1 घटा दिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, क्यू आर बराबर 4 - 0 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर। अच्छा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा भाई 16 और 25 रूट में 41। अब भाई सीधी सी बात, एक बात बताऊँ मैं तुम्हें कि जब ये वाली दूरी मेरी रूट में 41 आई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ये भी रूट में 41 ही तो आएगी ना, क्योंकि दोनों समान दूरी पे, दोनों की दोनों दूरियाँ क्या है, समान है, ठीक है। ये तो हमने खाली निकाल दिया जब बुक में बोला है। अब ये भी हमने सॉल्व किया था, तो पी क्यू की वैल्यू हमारी निकल आई थी, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू √41 आई थी, बस क्यू आर भी देखो भैया ये है नहीं है, सही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब भाई पी आर भी ज्ञात करना, पी से आर तक की दूरी ज्ञात करना। अब सीधी सी बात है, √41 और √41 को जोड़ दो तो वो आंसर आ जाएगा। अगर वैसे ना करना चाहो तो दूरी का सूत्र लगा दोगे इन दोनों के लिए तो भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैं लगा देता हूँ, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 × क्यू आर, या फिर ऐसे लिख देंगे पी आर बराबर क्या है, तो लिखूँगा पी
क्यू प्लस क्यू आर बरोबर, इसका है √41 प्लस ये भी है √41, एक बार √41 दूसरी बार √41 तो ये जगह 2√41, ठीक है, ये हो जाएगी पी आर की दूरी, इकाई, ठीक है, इधर लिख देंगे इकाई, ठीक है। यहाँ पे केस हो जाता ख़त्म इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।